हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने इटालियन जॉब, ओशियंस 11 और डॉन 2 जैसी मूवीज देखी ही होगी, जिसमें एक बड़े प्लान और टीम के साथ अरबों रुपए की रॉबरी दिखाई गई है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही रियल लाइफ में हुई रॉबरी और उन्हें करने वाले काफी स्मार्ट लोगों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने कई ऐसी रॉबरी की जिन्हें करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जैसे कि एक उड़ते प्लेन से करोड़ों रुपए लेके गायब हो जाना, या सिर्फ 3 मिनट में 20 करोड़ से ज्यादा रुपए चुरा लेना। ऐसी ही कई शॉकिंग रॉबरी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रैंक विलियन एबेगनेल जूनियर आज अमेरिका के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। फ्रैंक ने कई गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज को मनी रिलेटेड फ्रॉड केसेस सॉल्व करने में हेल्प की है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रोफेशन में काम करने वाला इंसान एक टाइम पर बहुत बड़ा कॉनमैन या चोर हुआ करता था, जिसने सैकड़ों फ्रॉड खुद भी किए हैं। फ्रैंक ने 16 साल की उम्र से ही फ्रॉड करने शुरू कर दिए थे, और फ्रैंक ने सबसे पहले फ्रॉड अपने खुद के फादर के साथ किया। फ्रैंक ने धोखे से अपने फादर के क्रेडिट कार्ड से $1000 चोरी किए थे। उसके बाद अगले 6 साल तक फ्रैंक ने मुड़ के नहीं देखा और लगातार अनगिनत फ्रॉड किए। फ्रैंक का सबसे जाना हुआ क्राइम चेक फ्रॉड करना था। फ्रैंक ने पैन एम नाम की अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी में नकली पायलट बनके कई सारे नकली चेक्स फॉर्ज किए, जिससे उसने करोड़ों का फ्रॉड किया। यहाँ तक दोस्तों, फ्रैंक के लाइफ के ऊपर एक फेमस हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, जिसका नाम कैच मी इफ यू कैन है। इस मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने फ्रैंक का रोल निभाया है। फ्रैंक इतनी कम एज में इतना शातिर इंसान था कि उसने नकली पायलट के साथ साथ नकली लॉयर, डॉक्टर और टीचर तक बनके कई लोगों को बेवकूफ बनाया और बहुत सारे मनी फ्रॉड किए। सिर्फ 6 साल में फ्रैंक ने वर्ल्ड के 26 देशों में $10 मिलियन से भी ज्यादा का फ्रॉड किया था, जो कि आज इंडियन रुपीज में लगभग 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन चोरी और फ्रॉड का करियर जितना मर्जी पैसा लाए, पर लंबा नहीं चलता। सिर्फ 21 साल की उम्र में ही फ्रैंक अरेस्ट हो गया और कोर्ट ने उसे 12 साल जेल में रहने की सजा दी। लेकिन दोस्तों, फ्रैंक इतना शातिर कॉनमैन था कि कोर्ट ने फ्रैंक को सिर्फ 5 साल की सजा के बाद ही जेल से फ्री कर दिया, और बदले में फ्रैंक से मनी फॉर्जरी केसेस में गवर्नमेंट की हेल्प करने की डील दी। फ्रैंक ने ये डील जेल से बाहर आने के लिए एक्सेप्ट कर ली। अब फ्रैंक 72 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी लॉ और प्राइवेट फाइनेंशियल एजेंसीज की हेल्प कर रहे हैं। फ्रैंक की लाइफ से ये जरूर समझ आता है कि टैलेंट को सही डायरेक्शन में लगाओ तो रिस्पेक्ट और पैसा दोनों मिल सकता है। आज के ज़माने में ऑलमोस्ट सभी लोग अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं। इससे पैसे सेफ भी रहते हैं और घर पे चोरी होने का डर भी कम रहता है। लेकिन अगर सोचिए, एक दिन आप उठें और आपको पता चले कि आपका पैसा जिस बैंक में है वो बैंक चोरों ने खाली कर दिया है, तो आपका दिमाग शायद कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाएगा। 6 अगस्त 2005 को ऐसा ही कुछ ब्राजील के फेमस सेंट्रल बैंक के कस्टमर्स को फील हुआ होगा, जब वहां पर 160 मिलियन रियाल की रॉबरी हुई, जो कि आज 218 करोड़ रुपीस के बराबर है। दोस्तों, रॉबर्स ने इतनी बड़ी चोरी करने के लिए 3 महीने पहले से ही प्लान बनाना शुरू कर दिया था। रॉबर्स ने सिर्फ बैंक लूटने के लिए बैंक से कुछ ही दूर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ली थी, और लोगों की नजर से छुपके इस प्रॉपर्टी से बैंक के वोल्ट तक जाने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल बनाई गई, जिसकी लंबाई 256 फीट थी। खोदी हुई मिट्टी ले जाने के लिए एक ट्रक वहां आ जाया करता था, लेकिन रॉबर्स ने वहां नाम के लिए लैंडस्केपिंग का बिजनेस सेटअप किया, ताकि किसी को बार बार ट्रक के आने जाने पर शक न हो। दोस्तों, ये चोर इतने शातिर थे कि इन लोगों ने सारे 50 रियाल के ही नोट्स चुराए, जिन्हें ब्राजील गवर्नमेंट ने सर्कुलेशन से बाहर किया हुआ था, और इसी वजह से नोटों को ट्रेस करना नामुमकिन था। दोस्तों, बैंक के वोल्ट से चोरी करने के बाद इन रॉबर्स ने पूरी टनल को लाइम सोल्यूशन से साफ किया, ताकि फिंगरप्रिंट्स तक न मिले। बैंक एम्प्लॉइज और लोकल पुलिस का मानना था कि इन रॉबर्स को किसी बैंक एम्प्लॉय ने ही वोल्ट की लोकेशन, सिक्योरिटी कैमरास और बाकी जरूरी इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं तो इस तरीके की चोरी करना नामुमकिन था। दोस्तों, वैसे तो ये लूट बहुत स्मार्टली की गई थी, जिससे पुलिस को भी सबूत मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन इन रॉबर्स ने एक गलती फिर भी कर दी। ये लोग लूट के बाद भी एक दूसरे से सेलफोन से कनेक्टेड रहे, जिससे गैंग के कई लोगों को पुलिस ने ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया। इनमें से एक मेंबर को कुछ दिन बाद ही किसी ने किडनैप कर लिया। रैंसम में मांगे पैसे फैमिली ने किडनैपर को दे तो दिए, लेकिन फिर भी किडनैपर ने उस रॉबर को 7 गोलियां मार के मार डाला। बाद में इस मर्डर के पीछे लोकल पुलिस का हाथ पाया गया, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर अरेस्ट भी किए गए। ये सब होने के बाद भी बैंक सिर्फ 20 मिलियन रियाल ही रिकवर कर पाया। दोस्तों, डायमंड्स फॉरएवर होने के साथ साथ बहुत कीमती भी होते हैं। हर किसी को डायमंड्स पसंद है, और डायमंड्स के लिए चोरी करना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन लियोनार्डो नोटारबार्टेलो और उसकी गैंग को शायद सही गलत से कोई मतलब नहीं था। लियोनार्डो और उसकी गैंग ने बहुत फेमस एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर में 15 फरवरी 2003 को लगभग $100 मिलियन के डायमंड्स, ज्वेलरी और कैश की चोरी की थी। एंटवर्प बिल्डिंग में टोटल 4 फ्लोर है, जिसमें 2 फ्लोर अंडरग्राउंड है, और सारी कीमती चीजें बेस फ्लोर में बने वॉल्ट के अंदर रखी जाती थी। ये वॉल्ट कोई मामूली वॉल्ट नहीं था। इस वॉल्ट पे 9 तरीके के
सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए थे, जिसमें कॉम्बिनेशन लॉक, स्टील गेट, की लॉक, सिस्मिक सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, हीट सेंसर, मोशन सेंसर, यहाँ तक कि वॉल्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी कैमरास तक लगे हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बाद भी यहाँ इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई। दरअसल दोस्तों, ये चोरी 5 हाईली स्किल्ड लोगों ने 2 साल की प्लानिंग से पॉसिबल की। इनमें से एक मेंबर ने इसी बिल्डिंग में चोरी से 2 साल पहले एक ऑफिस रेंट पर लिया था और उसने इन 2 सालों में इस बिल्डिंग के सारे एक्सेस कोड्स, कीज, यहाँ तक वॉल्ट एक्सेस तक हासिल कर लिए थे। उसने बिल्डिंग के लोगों के सामने एक डायमंड मर्चेंट की इमेज बनाई रखी, जिससे लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे। दूसरा मेंबर नकली की बनाने में एक्सपर्ट था। तीसरा मेंबर सिक्योरिटी अलार्म्स ब्रेक करने में। चौथा मेंबर एक स्किल्ड मैकेनिक और पांचवा मेंबर एक स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन था। 2 साल की प्लानिंग और इतने बड़े रिस्क के बाद इन 5 लोगों ने लगभग 700 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिए। लेकिन चोरी के कुछ दिन बाद इतना बड़ा केस होने की वजह से गैंग का एक मेंबर पैनिक हो गया और उसने वोल्ट से चोरी के समय मिले पेपर्स को एक पॉली बैग में भर के रोड के साइड में फेंक दिया, जो कि पुलिस के हाथ लग गए और कुछ ही टाइम में पुलिस गैंग के 4 मेंबर्स को अरेस्ट करने में कामयाब रही। लेकिन आज तक चोरी किया सामान रिकवर नहीं हो पाया। दोस्तों, एक टीम के लिए सबसे जरूरी होता है टीम वर्क, जो कि पिंक पैंथर्स गैंग को अच्छे से पता था, लेकिन इसका यूज उन्होंने सिर्फ गलत कामों के लिए किया। पिंक पैंथर्स पूरे वर्ल्ड में कई बड़ी रॉबरीज करने के लिए फेमस थी। इस गैंग ने 20 अलग अलग देशों में कुल 350 रॉबरीज की थी, जिसकी टोटल वैल्यू $500 मिलियन थी, जो कि इंडियन रुपीज में आज लगभग 3700 करोड़ रुपए। जब इस गैंग का चुराया हुआ एक डायमंड एक क्रीम बॉक्स में मिला, जैसे पिंक पैंथर्स क्राइम कॉमेडी टीवी शो में दिखाया गया है, तब ब्रिटिश प्रेस ने इस गैंग को पिंक पैंथर्स नाम दिया। पिंक पैंथर्स गैंग का कई फेमस रॉबरीज में हाथ था, जैसे 2005 में सेंट ट्रोपेज की ज्वेलरी शॉप को लूट कर ये लोग स्पीड बोट से भाग गए थे। ये गैंग इतनी चालाकी से चोरी करती थी कि 2006 में इन लोगों ने बियारिट्ज की एक शॉप को लूटने के लिए टारगेट किया था और लूटने से पहले इस शॉप के सामने रखे बेंच तक को इन्होंने सिर्फ इसलिए पेंट किया ताकि ये जब लोग चोरी करें तो उस बेंच पर कोई ना बैठा हो, जो कि बाद में इस चोरी का आई विटनेस बने। यहाँ तक दोस्तों, दुबई की एक ज्वेलरी शॉप में ये लोग 2 ऑडी लेके घुस गए थे और 3 मिनट में $3 मिलियन तक चुरा के भाग गए। पिंक पैंथर्स ने ज्यूरिक म्यूजियम से 4 फेमस पेंटिंग्स भी चुराई थी, जिनकी टोटल वर्थ $163 मिलियन थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट रॉबरी साबित हुई। इसके साथ साथ यूरोप की सबसे बड़ी डायमंड रॉबरी भी इसी गैंग ने की थी, जिसकी नेट वर्थ $136 मिलियन थी। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इस गैंग में टोटल 200 से 220 मेंबर्स थे, जिनमें से कई सर्बिया, यूगोस्लाविया और बोस्निया के सिटीजन थे। दोस्तों, आपने कई मूवीज में प्लेन हाईजैक होते हुए देखा होगा। रियलिटी में भी पास में कई प्लेन्स हाईजैक हुए हैं, लेकिन हिस्ट्री में एक हाईजैक बाकियों से काफी अजीब था। दोस्तों, 1971 थैंक्सगिविंग के दिन डैन कूपर नाम के इंसान ने अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक किया था। यह प्लेन पोर्टलैंड ओरेगन से सिएटल वॉशिंगटन जा रहा था। प्लेन टेक ऑफ करते ही डैन ने अल्कोहल ऑर्डर की। जब एक फ्लाइट क्रू मेंबर अल्कोहल सर्व करने आई, तब डैन ने उसे एक नोट पकड़ाया जिसमें लिखा था, मेरे ब्रीफकेस में बॉम्ब है और मैं इस प्लेन को हाईजैक कर रहा हूँ। डैन ने गवर्नमेंट से $2 लाख यानी कि 1.5 करोड़ रुपए 4 पैराशूट की डिमांड की थी। हाईजैक के टाइम पर प्रेजेंट पैसेंजर और एयर होस्टेस ने बताया कि डैन सबके साथ काफी काम और पोलाइट थे। गवर्नमेंट के लिए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसलिए डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया। जब तक गवर्नमेंट डैन की डिमांड्स पूरे करने में लगी थी, तब तक प्लेन सिएटल एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर लगाता रहा। गवर्नमेंट ने जब डैन की सारी डिमांड्स रेडी कर ली, उसके बाद प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। डैन ने पैसेंजर्स और कुछ क्रू मेंबर्स को प्लेन से उतरने दिया। प्लेन रिफ्यूलिंग के टाइम डिमांड किए हुए पैसे और पैराशूट प्लेन में डैन को दे दिए गए। उसके बाद डैन ने पायलट को दोबारा टेक ऑफ करने को कहा और प्लेन की स्पीड, एल्टीट्यूड, हाइट कितनी होनी चाहिए ये भी डैन ने डिसाइड किया था। पायलट्स ने डैन की हर बात मानी और वैसे ही किया जो वो चाहता था। उसने सारे क्रू मेंबर्स को कॉकपिट में रहने को कहा। थोड़ी देर बाद क्रू को रियलाइज हुआ कि प्लेन का डोर ओपन है और एयर स्टेज तक एक्टिवेट हो चुकी है। प्लेन जब नवाडा एयरपोर्ट पर लैंड किया तो पता चला डैन कूपर रास्ते में ही कहीं प्लेन से कूद गया है। पुलिस ने डैन को ढूंढने के लिए काफी ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन डैन पुलिस के हाथ कभी भी नहीं लगा और केस को 45 साल के बाद 2016 में बंद कर दिया गया। दोस्तों, आप सबने ट्विंस को देखा या उनके बारे में सुना ही होगा। ट्विन सिस्टर या ब्रदर होने की पॉसिबिलिटी काफी रेयर होती है, लेकिन कई लोग चाहते होंगे कि उनके घर पर भी ट्विंस पैदा हों। लेकिन हमारी स्मार्ट रोबर्स की लिस्ट में ऐसे 2 आइडेंटिकल ट्विंस हैं जिन्होंने अपने ट्विंस होने का काफी ज्यादा फायदा उठाया। 25 फरवरी 2015 को बर्लिन के एक लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर में चोरी हुई थी। 3 मास्क पहने हुए लोग इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से एंटर हुए और रस्सी की सीढ़ियों को यूज करके ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। इस बिल्डिंग के मेन फ्लोर पर एक काफी बड़ी ज्वेलरी शॉप थी, जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करके इन लोगों ने वहां से
से टोटल 6 मिलियन यूरोस यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपए की लग्जरी वॉचेस और ज्वेलरी चुराई। उस दिन संडे होने की वजह से इस चोरी की खबर मंडे मॉर्निंग को पता चली। पुलिस ने इस शॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक की और पूरी शॉप को इन्वेस्टिगेट भी किया। सर्च करने पर पुलिस को शॉप में एक ग्लव मिला जो कि इन 3 रोबर्स में से एक का था। इस ग्लव का डीएनए टेस्ट किया गया जिसमें एक नहीं बल्कि 2 लोगों के डीएनए के परफेक्ट मैच मिले। रिकॉर्ड्स में देखने के बाद पुलिस को पता चला कि ये दोनों लोग ट्विन ब्रदर्स हैं जिनका नाम अब्बास और हसन है। दोनों भाइयों को अरेस्ट करने के बाद इन पर चोरी का केस फाइल किया गया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हुआ कि जर्मन लॉ के अकॉर्डिंग अगर सस्पेक्टेड क्रिमिनल के अगेंस्ट कोई क्लियर एविडेंस नहीं है तब तक कोर्ट उसे पनिश नहीं कर सकती। और आइडेंटिकल ट्विंस होने की वजह से कोर्ट में ये प्रूफ नहीं हो पाया कि इन दोनों ट्विंस में से कौन इस चोरी में इन्वॉल्व था या दोनों थे। इसी कारण कोर्ट ने इन दोनों भाइयों को फ्री कर दिया और इस लूट में चुराया सामान आज तक रिकवर नहीं हो पाया। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग HFM।